हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। यह हमारा लीड कोड प्रॉब्लम 169 स्क्वायर निकलना है। ये एक इजी लेवल का प्रॉब्लम है जो बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसके बाद हम लॉजिक समझेंगे, कैसे लॉजिक लगेगा, क्या लॉजिक लगेगा। उसके बाद हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो गिवन ए नॉन नेगेटिव इंटीजर x रिटर्न द स्क्वायर ऑफ रूट x राउंडेड डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर। बोल रहा है कि एक नॉन नेगेटिव इंटीजर दिया गया है और रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ x राउंडेड डाउन टू नियरेस्ट इंटीजर। हमको एक नॉन नेगेटिव इंटीजर यहाँ पे इनपुट में देख सकते हैं एग्जांपल नंबर 1 में कि हमको x दिया गया है। एक्स किसका स्क्वायर होता है? तो 2 का। तो यहाँ पे आउटपुट में 2 आ गया। बट एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिएगा तो यहाँ पर x इक्वल टू 8 दिया गया है। तो ये 2 का स्क्वायर तो होता नहीं है। ये बोल रहा है कि नियरेस्ट या किसका स्क्वायर हो सकता है, या इससे नीचे 7, 6, 5, 4 किसका स्क्वायर हो सकता है। ये हमको वही आउटपुट में रिटर्न कर देना है। तो हम चलते हैं ड्राई रन कर कर देखेंगे कि कैसे लॉजिक लगेगा। कोड को समझेंगे, उसके बाद हम कोड को लिखेंगे। तो चलिए हमको यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, उसी के माध्यम से समझेंगे कि कैसे लॉजिक लगेगा और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 10 है। ठीक, तो यहाँ पे हम बोल रहा है क्वेश्चन में कि इसके जो निकट में जो जैसे में यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। मानिए यहाँ पे x इक्वल टू 5 दिया रहा था, तो हम रिटर्न क्या कर देते हैं, यहाँ पे रिटर्न यही हो जाएगा 2, क्योंकि इसके निकट इसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लॉजिक लगाते हैं, एक स्टार्ट पॉइंट लेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी जो लॉजिक लगा था वही लॉजिक यहाँ पे लगेगा, बस थोड़ा सा इधर चेंज हो जाएगा। तो समझते हैं कैसे। तो यहाँ पे एक जैसे में स्टार्ट ले लेंगे जो 1 से चालू होगा, एक एंड ले लेंगे जो क्या होगा, x होगा। लेकिन यहाँ पे x इक्वल टू कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। तो x इक्वल टू 10 दिया गया है। और बाइनरी सर्च है, तो बाइनरी सर्च में क्या, बाइनरी सर्च में मिड निकालना ही पड़ता है। तो मिड निकालने के लिए स्टार्ट प्लस इन बाई 2 होता है। यहाँ पे हम निकालेंगे क्या, जो स्टार्ट होगा वो कितना से होता है। तो यहाँ पे हम जैसे में लेंगे एक एरे में, तो इंडेक्स चालू कितना से होता है? 0 से, और लास्ट तक कितना जाएगा? 9 तक। 9 तक जाएगा तो यहाँ पे कितना होगा? 0 प्लस 9 डिवाइड बाई क्या, 2। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और 5 आ जाएगा तो 5 पर हमारा क्या होगा? तो मिड कितना हो गया हमारा? 5 आ गया। और 5 आ गया तो हम देखिए यहाँ पे 5 आ गया तो लॉजिक में लगाएंगे हमको क्या, इसके जो नियरेस्ट जो x है, x इक्वल टू 10 दिया गया है, इसके नियरेस्ट का मैं स्क्वायर निकालना है। जैसे में यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x इक्वल टू अभी बताए थे 5, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो क्या 5 के नियरेस्ट है, तो इसीलिए 2 रिटर्न किया था। एग्जाम्पल में देखेंगे तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे एक कंपेयर लगाएंगे। जैसे में यहाँ पे एक इफ का कंडीशन लगाएंगे, जो स्क्वायर क्या होगा, एक्स होगा। अभी हम बताएंगे कोड लिखेंगे तो कि, तो यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे। तो ये स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर निकालेंगे लॉन्ग लॉन्ग का यूज करके, क्योंकि इसका रेंज जो होता है जो इंटीजर से ज़्यादा होता है, इसीलिए लॉन्ग का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर कितना का निकालेंगे? 5 का। तो जो मिड, यहाँ पर तो मिड डायरेक्ट स्क्वायर निकाल नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कोई फंक्शन का या कोई पॉइंटर का यूज नहीं करना है। तो 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा? 25। जो क्या है स्क्वायर, क्या है हमारा स्क्वायर जो आया है हमारा 25, जो x से क्या है, 10 से क्या है, 25 जो है वो 10 से बड़ा है।
तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो इंड होगा, इंड इक्वल टू मिड -1 कर देंगे, नहीं तो एक एल्स लगाएंगे। एल्स लगाने के बाद क्या करेंगे, एक इफ कंडीशन लगाएंगे, जो स्क्वायर होगा वो 10 से क्या होगा, जो हमारा एक्स दिया गया है, एक्स इक्वल टू कितना है हमारा 10, और जो स्क्वायर अभी निकला है वो कितना है, तो यहाँ पे तो ये वाला नहीं लगेगा, लेकिन फिर माइनस हो जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा तो हमारा 4 आ जाएगा, क्योंकि तो 5 से x माइनस कर देंगे तो वहाँ पे इंड आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, जीरो से चालू होता है, 1 2 3, यहाँ पे 4। तो अब ये मिड यहाँ पे निकालेंगे, मिड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मिड हमारा 2 हो जाएगा, और 2 मिड होगा। तो फिर क्या करेंगे, अब जो मिड 2 होगा तो उसका स्क्वायर निकालेंगे। अब उसका स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा हमारा, 4 होगा। तो ये भी नहीं हो सकता है, 4 होगा, जो 4 क्या है हमारा, x इक्वल टू 10 दिया गया है, और हमारा जो स्क्वायर स्क्वायर आया वो 4 आया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो स्टार्ट होगा इक्वल टू मिड प्लस कर देंगे, और नहीं हुआ तो एल्स, ये सब कंडीशन फॉलो नहीं हुआ तो हम डायरेक्ट रिटर्न क्या कर देंगे, मिड कर देंगे, और नहीं हुआ तो लास्ट में हम रिटर्न क्या कर देंगे, अपना इंड कर देंगे। इंड कर देंगे। हाँ, बस यही तो लॉजिक है सब। थोड़ा बाइनरी सर्च पढ़ लीजिएगा तो और अच्छा से समझ में आएगा, यही लॉजिक है बस। चलिए अब अपना कोड लिखते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इजी लेवल प्रॉब्लम है, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देख लिया है कि कैसे लॉजिक लगेगा, और एग्जाम्पल को भी समझ लिए हैं। तो अपना चलते हैं, कोड लिखते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे थोड़ा देख लिए, कंडीशन दिया गया है, यू मस्ट नॉट यूज एनी वॉइड इन एक्सपोर्टेंट फंक्शन और ऑपरेटर। इसमें कोई फंक्शन या ऑपरेटर का यूज नहीं करना है, सीधे सीधे बोल रहा है। और यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, डू नॉट यूज पावर, और इन सी प्लस प्लस का है, और सी प्लस प्लस कोड कर रहे हैं तो इसका यूज नहीं करना है, एक फंक्शन है। और पाइथन का उपयोग कर रहे हैं तो इसका यूज नहीं करना है। तो चलिए अपना कोड लिखते हैं और प्रॉब्लम को क्या सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लॉन्ग स्टार इक्वल टू क्या, 1 से चालू होगा, एक लॉन्ग या एंड इक्वल टू जो हमारा एक्स होगा। इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो यहाँ पे वाई लगेगा, और स्टार जब तक चलेगा जब तक इसके एंड के इक्वल या बराबर ना आ जाए। तो यहाँ पे हम बाइनरी सर्च है, बाइनरी सर्च में मिड निकालना ही पड़ता है। तो सबसे पहले हम अपना मिड निकालेंगे। मिड का फॉर्मूला क्या होता है, स्टार प्लस इन डिवाइड बाई 2 होता है। जब अपना मिड निकाल लेंगे, मिड निकालने के बाद यहाँ पे एक स्क्वायर, उसमें इससे पहले वाले लेक्चर में हम, सॉरी, यहाँ पे एक ही लॉग लगेगा, यहाँ पे दो लगेगा, क्योंकि स्क्वायर निकालना है हमको। यहाँ पे हम एस क्यू यानी स्क्वायर शॉर्ट फॉर्म ले लेना है। और यहाँ पे अपना जो मिड निकलेगा वो मिड का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे और चेक करेंगे कि जो हमारा स्क्वायर है वो एक्स से बड़ा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा एंड होगा अगर बड़ा होगा, जो हमारा एंड होगा वो मिड माइनस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, 1 कर देंगे। क्यों, ड्राई रन करके देखे हैं कैसे करें, तो उसे अगर समझ में कोड ना आए तो फिर से देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर यहाँ पे एक एल्स इफ का कंडीशन लगाएंगे, और यहाँ पे जो स्क्वायर जो हमारा होगा, अगर जो हमारा वैल्यू दिया है, मानिए यहाँ पे हमारा कितना दिया है, इनपुट में x इक्वल टू 4, उससे छोटा आ जाए, ये भी तो कंडीशन हो सकता है ना। तो हम अपना क्या करेंगे, जो स्टार्ट होगा वो मिड
प्लस वन कर देंगे। और यहाँ पे ये भी कंडीशन अगर नहीं फॉलो किया तो हम अपना समझ जाएंगे कि हमारा मिड ही क्या मेन वैल्यू है, तो रिटर्न कर देंगे मिड को। अगर ये भी नहीं हुआ तो अपना हम वाइल लूप से निकलेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे अपना इंड को। इंड को क्यों रिटर्न करेंगे, क्योंकि सबसे नियरेस्ट, क्योंकि हमारा इंडेक्स जो होता है जीरो से चालू होता है और नाइन तक जाएगा। तो सबसे नियरेस्ट जो हमारा एक्स में दिया है, क्या क्या दिया है, एट दिया है। तो एट दिया है तो हम समझेंगे क्या, कि जो हमारा एट दिया है तो इसका नियरेस्ट कितना होगा, सेवन ही होगा, इसीलिए हम रिटर्न कर देंगे इंड को। और चलते हैं अपना कोड को रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है, एरर है कि नहीं कोई। और देखिए हमारा दो टेस्ट केस है, तो दोनों पास हो गया। तो हम चलते हैं अपना सबमिट करते हैं कोड को, और देखिए यहाँ पे सबमिट हो गया। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसमें कुछ भी गलती हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक यू एवरीवन।